हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड स्ट्रेटजिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट विच इज सीजनैलिटी इन स्टॉक मार्केट्स। तो आप लोगों ने सुना होगा सीजन आता है फ्रूट्स का, सीजन आता है कमोडिटीज में जब प्राइसेस किसी कमोडिटी के बढ़ जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, सीजन आता है मल्टीपल सेक्टर्स में। क्या हमें सीजन देखने के लिए मिलता है स्टॉक मार्केट्स में? डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में। हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं दो वीडियो देखने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे सीजनैलिटी होती क्या है, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका हमें यूज कैसे करना है, कैसे हम इसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर बात की जाए हमारे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग रिलेटेड डिसीजंस में। तो देखिए, सीजनैलिटी में कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ ये देखना है कि पास्ट ईयर्स में मार्केट ने मंथ ऑन मंथ क्या परफॉर्मेंस दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करके चलूं 2010 से लेकर 2020 की, तो इन 10 सालों में जनवरी में मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, इसके बाद फरवरी में कैसे बिहेव किया, इसी तरीके से चलते हुए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मार्केट ने दिसंबर में कैसे बिहेव किया। अब जो मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, देखिए ये मार्केट हो सकता है निफ्टी 50 जो कि ब्रॉड मार्केट है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी जो कि छोटे इंडेक्स है। इसके साथ ही साथ में आप लोग ये सारी चीजें स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व होते हुए दिखता है। अब बात ये आती है कि हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया सीजनैलिटी का, बट एग्जैक्टली सीजनैलिटी होती क्या है और किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है सीजनैलिटी। तो देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अगर हमने 10 ईयर्स का पीरियड लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2010 से लेके 2020 का, तो सीजनैलिटी क्या कहती है कि मंथ ऑन मंथ क्या परफॉर्मेंस रही है वो हमें ट्रैक करना है। किस तरीके से? देखिए, हमें पता है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 मंथ्स होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर साल की 10 की, 11 की, 20 की, गोइंग टिल 2020, तो वहां तक के जनवरी में क्या परफॉर्मेंस रहे ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद सेपरेटली हम लोग देखेंगे जो फरवरी में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहे, और ये सब कुछ कर लेने के बाद कहीं ना कहीं हमारे पास एक आ जाता है एवरेज डेटा। क्या आ जाता है? एक एवरेज डेटा हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे। वहां से हमें आइडिया लगेगा कि ओवरऑल एक पर्टिकुलर मंथ में किस तरीके का मूड रहता है मार्केट का, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस डेटा के पीछे का सब्सटेंस क्या है। तो देखिए, मार्केट ना हमेशा एक पैटर्न बनाता है, वो पैटर्न बनते हैं बिकॉज ऑफ डिसीजंस टेकन बाय इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। तो किसी एक पर्टिकुलर महीने में अगर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कंटिन्यूअसली मार्केट हमें बेयरिश पैटर्न दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर महीने में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज, मे बी बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, कुछ भी रीजन हो सकता है, मार्केट हमें या तो मंदी दिखा रहा है या फिर दिखा रहा है तेजी। देखिए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम कभी भी बात करें या फिर डेटा एनालिटिक्स की बात करें कि क्यों हो रहा है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हाउ अ पर्टिकुलर इवेंट इज बीइंग क्रिएटेड, ये मैटर नहीं करता है, बट कब हो रहा है ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर मैं बात करके चलूं ट्रेडिंग में डेटा एनालिटिक्स की या फिर बात की जाए प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की। तो अब आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने ये समझा कि अगर हम मंथ ऑन मंथ डेटा को ट्रैक करें तो वहां से भी हमें कुछ क्लूज मिल सकते हैं, कुछ आइडिया मिल सकता है कि हाउ मार्केट इज गोना बिहेव इन द अपकमिंग मंथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2010 से लेकर 2020 तक के डेटा को एनालाइज कर लिया, तो जब 2021 चालू होगी, जब 2021 स्टार्ट होगी, तब हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। वहां हम लोग कहीं ना कहीं अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि मार्केट जनवरी में पिछले 10 सालों में इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो हमारी जो ट्रेडिंग डिसीजंस है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, वो कहीं ना कहीं अलाइन करने चाहिए उस पर्टिकुलर मंथ के सेंटिमेंट के साथ में। तो ये तो हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन सीजनैलिटी का। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कुछ नहीं है सीजनैलिटी में, हम लोग सिर्फ मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लेके चलूंगा दो इंडेक्स को, निफ्टी 50 साथ ही साथ में बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं मेजर शेयर्स जो भी बैंकिंग सेक्टर में, साथ ही साथ में निफ्टी 50 में हमें मल्टीपल सेक्टर्स के शेयर देखने के लिए मिलते हैं, जो हैवीवेट शेयर्स हैं, कहीं ना कहीं ब्लू चिप कंपनीज हैं, वो देखने के लिए मिलती हैं। तो ओवरऑल मार्केट पे जो इंपैक्ट होता है वो देखने के लिए हमें मिलेगा जब भी हम ट्रैक करते हैं निफ्टी 50 को। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं एक सीजनैलिटी में आए हुए डेटा को। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10 ईयर्स का पीरियड लिया हुआ है और वहां पे हमें पता चलता है कि जनवरी में जब हमने एवरेज की रिटर्न्स क्लोजिंग बेसिस पे, अगर हमने एवरेज की रिटर्न्स को, फॉर एग्जांपल जब जनवरी स्टार्ट हुई एंड टिल द एंड ऑफ द मंथ, हमें ही पता चल रहा है एवरेज आउट करने के बाद में पिछले 10 साल में जनवरी में मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश रहता है। क्या रहता है? बुलिश। मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसके बाद जो रियल डेटा है हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर मार्केट यहाँ पे हमें बुलिश देखने के लिए मिल रहा है, उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं शॉर्ट्स को बिल्ड करना पोजिशनल बेसिस पे। किस पे? पोजिशनल बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं कि हमें कोई भी शॉर्ट नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ओवरऑल एवरेज बेसिस पे जनवरी में तेजी शो करता है, कहीं ना कहीं बुलिश बिहेवियर शो करता है। ऑन द अदर साइड,
अगर किसी मंथ में हमें बियरिश बिहेवियर देखने को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 10 ईयर्स, तो वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड बनाने से बचेंगे। हम लोग सोचेंगे कि अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन द बियरिश साइड, वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद अ प्रॉपर सेटअप। अब ये बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है इसे। देखिए, मार्केट में आपके पास ट्रेड करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मैंने खुद आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज बताई हुई है, हमारे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इंट्राडे सेगमेंट में कुछ खास यूज नहीं होने वाला है सीजनैलिटी का, बिकॉज इन इंट्राडे सेगमेंट वी आर ओनली कंसर्न कि उस पर्टिकुलर डे में किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है। ऑन द अदर साइड, जब हम मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग कंसर्न इस बात से हैं कि अगर हमने कोई स्विंग पोजीशन इनिशिएट किया, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्विंग पोजीशन हमेशा 2 डेज से लेकर 15 डेज के बीच में पैन आउट होता है, तो ऑलमोस्ट 2 वीक के आसपास हमारे ट्रेड को पैन आउट होने में लग जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, मे बी वो बुलिश हो सकता है या फिर बियरिश हो सकता है, हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम उसके अगेंस्ट में चले जाएं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें सीजनैलिटी हेल्प करती है टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। इसके साथ ही साथ में हम अपने लॉसेस को कम भी कर सकते हैं, और अगर हम अपने लॉसेस को कम कर पा रहे हैं देन डेफिनेटली वी आर हैविंग अ एज इन अ मार्केट। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको इसे ट्रेड करना है। तो देखिए, मल्टीपल तरीके हैं इसे ट्रेड करने के लिए। नंबर 1, आप कोई भी स्विंग सेटअप उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी में आपको पता है कि ब्रॉडर मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश रहता है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस ब्रॉडर मार्केट में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आप पिक कर लीजिए। अब उस स्टॉक में आपको सीधे बाय नहीं कर लेना है, आपको ऑब्जर्व करना है उस स्टॉक में परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, उस स्टॉक में क्या कोई टेक्निकल सेटअप बन रहा है, क्या वहां पे कोई ईएमए चैनल का हमें सेटअप बनते हुए दिख रहा है विद कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, क्या हमें वहां पे कोई ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, क्या एक अच्छी अपिश रैली का वहां पे एक शानदार रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है एट क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स। अगर ऐसा कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है तो डेफिनेटली देखिए, हम वैसे तो उसे लॉन्ग करते हैं बिकॉज हमारा सेटअप बोलता है, बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग का कॉन्फिडेंस अज्यूम मैं कर लेता हूं 50% होता, कितना होता, 50% होता टू इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 50% की जगह अब हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो होगा ऑलमोस्ट 70% के आसपास। रीजन भी क्योंकि हमारे पास एक एडिशनल डेटा है टू बैक अ प्लानिंग ऑफ क्रिएटिंग लॉन्ग्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा सीजनैलिटी किस तरीके से हमें देखनी है अगर बात की जाए मार्केट डेटा की। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया कि बेसिक सीजनैलिटी के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से सीजनैलिटी के हिसाब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट्स कैसे बिहेव करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग सीजनैलिटी यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलना होता है, 3 to 5 इयर्स तो एटलीस्ट आपको लेके चलना होता है। तो उस केस में सीजनैलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। साथ ही साथ में अगर आपको पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड भी बनाने हैं, वहां पर भी आपको डेफिनेटली हेल्प करते हुए दिख जाती है सीजनैलिटी। तो आई होप आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीजनैलिटी को लेकर इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में जाएंगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको जाके लिंक मिल जाएगा। बट बी अवेयर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं देन इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू फर्स्ट लर्न हाउ टू ट्रेड, देन यू हैव टू स्टार्ट टू थिंक वेदर यू वांट टू अर्न, या फिर ये चीज आपके लिए नहीं है। डेफिनेटली आपके लिए ऐसी कोई चीज है जो मुमकिन नहीं है, हर चीज मुमकिन है आपके लिए। तो आप पहले सीखिए, उसके बाद आप लोग ट्रेड करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फॉलोइंग वीडियो में।